हेलो बेटा, सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। बच्चे मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ टेंथ की वीडियो 3.4 एक्सरसाइज वीडियो नंबर 2। 3.4 एक्सरसाइज की वीडियो नंबर सेकंड है ये, पार्ट 2। बच्चे 3.4 एक्सरसाइज वीडियो नंबर फर्स्ट यानी पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था किस अकॉर्डिंग से एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन मेथड। यानी एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग किस अकॉर्डिंग से एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व की जाती है, एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे बेटा एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, बट अब की बार आपको लैंग्वेज टाइप के सम दिए, यानी लैंग्वेज को सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉल्व करके दिखाना है। जैसे सम पहला दिया है, इफ वी एड 1 टू द डोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डोमिनेटर। कह रहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। कह रहा है अगर मैं किसी भी केस के अंदर एक ऐड कर दूं न्यूमिनेटर के अंदर और एक लेस कर दूं डोमिनेटर के अंदर, तो हमारा फ्रैक्शन नंबर 1 के बराबर आ जाएगा। कह रहा इट बिकम 1/2। कह रहा वो 1/2 जब आएगा वी ओनली ऐड टू द डोमिनेटर। कह रहा अगर मैं केवल एक डोमिनेटर में ऐड कर दूं तब उस केस में हमारा फ्रैक्शन 1/2 के बराबर आ जाएगा। कह रहा व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो कह रहा है ये बताना है फ्रैक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले लेट द न्यूमिनेटर वैल्यू इक्वल टू एक्स और लेट द डोमिनेटर वैल्यू इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब है फ्रैक्शन नंबर हो गया एक्स अपॉन वाई, बिकॉज ये होता है न्यूमिनेटर और ये होता है डोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा अगर एक ऐड कर दूं न्यूमिनेटर के अंदर, न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाली डिजिट में एक ऐड कर दूं, देखो ऐड कर दिया, और सब्ट्रैक्ट कर दूं एक डोमिनेटर में यानी नीचे वाली डिजिट में एक लेस कर दूं, देखो लेस कर दिया। कह रहा तब ये फ्रैक्शन 1 के बराबर आ जाएगा इक्वल टू 1। यानी कुछ नहीं अलग करना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा सॉल्व करना है मेरे बच्चे। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको अपॉन कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही होगा, तो इसको इससे इंटू इसको इससे इंटू ये आ गया, इसको इससे इंटू इसको इंटू ये आ गया। अब y की वैल्यू साइड चेंज करके इस तरफ ले आओगे तो x माइनस वाई ये 1 चला जाएगा उस तरफ, माइनस का 1 यानी x माइनस वाई इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है बच्चे, सेकंड इक्वेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स बिकम 1/2 वी ओनली एड द डोमिनेटर। अगर मैं केवल डोमिनेटर में एक ऐड कर दूं, न्यूमिनेटर में कोई भी चेंजेस ना करूं, तो 1/2 के बराबर जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ गया 2x, ये आ गया y प्लस 1। अब मैंने क्या किया, ये y को इस तरफ ले आया साइड चेंज करके, 1 तो वहीं रखा, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब बेटा इस इक्वेशन को पहले वाली एक्सरसाइज की तरह, पहले वाली वीडियो की तरह सॉल्व करना है। एक इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल टू -2, एक आ गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। सेम वैसी तो मैंने सबसे पहले लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू -2 ये वाली, फिर लिखी सेकंड वाली 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब बेटा यहां पे मैंने आपको बताया था आगे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करते, यानी इसको 2 से इसको 1 से। बट एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई डिजिट कट रही हो तो मल्टीप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर से सुन लो, जैसे यहां पे y से y सीधा कट रहा है, मैं अगर निशान चेंज कर दूं तो हमारा एम होता है चाहे x कटे चाहे y, कोई एक कटना चाहिए। अभी तक जितने भी सम मैंने सॉल्व कराए हैं सब में x कैंसलाइज किया है x को बराबर करके, बट ये सम ऐसा है जिसमें y कट रहा था तो मैंने सीधा काट दिया, निशान चेंज किए, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, माइनस आ गया, y से y गया, यानी -x इक्वल टू -3, -2x प्लस x माइनस x, -2 -1 -3, माइनस से माइनस गया, x बराबर 3 आ गया। अब बेटा ये x बराबर 3 चाहे इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो चाहे सेकंड में डाल दो, मैं फर्स्ट में डाल रहा हूं, x की जगह डाल दिया 3, दिखाई दे रहा होगा, -y सेम, -2 सेम। अब ये +3 उस तरफ गया, साइड चेंज होके RHS में,
अब माइनस वाई इक्वल टू -5 आ गया ना, माइनस से माइनस गया यानी y की वैल्यू 5 आ गई। यानी यहां पे आपको पता लग गया कि न्यूमरेटर की वैल्यू आ रही है आपकी 3 और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ रही है 5। और अगर मुझे फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो ये आएगा 3/5। फ्रैक्शन नंबर आएगा 3/5। फ्रैक्शन नंबर आएगा 3/5। यानी इस सम में कोई भी दिक्कत नहीं थी, बहुत आसान सम था। चलिए अब अगले सम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सम दिया है 5 ईयर एगो। बेटा फिर से एज वाला टॉपिक आ गया। एज वाले सम में बहुत सारे करा चुका हूं आपको, तब भी ये भी सम देख लीजिए आप। 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी सोनू की 3 गुना थी। 10 ईयर लेटर, डबल टी नहीं आएगा यहां पे, सिंगल टी आएगा। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी थ्राइस। बेटा ये थ्राइस गलती से लिख दिया, ये सॉरी, नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस ही है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी आपको क्लियर हो गया कि 10 साल बाद 2 गुना हो जाएगी और 5 साल पहले 3 गुना थी। तो सोनू और नूरी की एज फाइंड करके दिखानी है मेरे को। तो मैंने लैड किया, सबसे पहले नूरी की एज लैड की x ईयर और सोनू की एज लैड की y ईयर। 5 ईयर एगो, बेटा 5 साल पहले दोनों की एज कम होगी, यानी नूरी भी 5 साल छोटी होगी और सोनू भी 5 साल छोटी होगी। अब बेटा आपको कह रहा है कि यहां पे साफ साफ दिया हुआ है कि नूरी 3 गुना होगी, इसका मतलब सोनू छोटा है, तो जो छोटा होता है उसको 3 से मल्टीप्लाई। यह आ गया 3y माइनस 15, दोनों को इक्वल रखते हैं, बताया था पहले भी। 3y माइनस 15, बेटा ये 15 है, साइड चेंज की, यहां आ गया तो x माइनस 3y माइनस 5, इस तरह प्लस 5 आ गया। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, माइनस 15 में से -15 यहां पे लिख दिया क्योंकि यहां पे थोड़ा गलत हो गया, मतलब कटिंग हो गई। -15 + 5 इक्वल टू माइनस का 10। बेटा आपको ध्यान रखना है एज वाले सम में दोनों को इक्वल रखना है और इक्वल रखने के बाद छोटी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिसकी एज कम हो। लॉजिक क्लियर हो गया आपको? अब इसी तरह आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद, एज ऑफ नूरी x प्लस 10 ईयर आ गई, क्योंकि 10 साल के बाद दोनों की एज बढ़ेगी ना, आज x है। एज ऑफ सोनू, सोनू की आ गई, सोनू की कितनी आ गई? सोनू की एज आ गई y प्लस में 10 ईयर, दोनों की एज 10 साल। अब दोनों को इक्वल ले लेंगे, हमेशा दोनों को इक्वल लेते हैं। अब देखेंगे छोटा कौन है इन दोनों में से। कह रहा है कि 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी बड़ी है तो सोनू इसका मतलब छोटा है, तो सोनू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2i प्लस 20, साइड चेंज की, माइनस का 2i आ गया, प्लस का 10 उस तरफ, माइनस का 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। 20 में से 10 जाएगा। अब बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर देना है। मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया, मैंने केवल कटिंग की है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन साथ रखी, निशान चेंज करते ही x से x कट गया। माइनस का 3y प्लस का 2y इक्वल टू माइनस का y, और -10 माइनस का 20, माइनस से माइनस गया, y बराबर 20। यानी इसका मतलब है कि सोनू की एज 20 साल आ गई। अब ये पुट कर दो y बराबर 20, चाहे इक्वेशन 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कहीं पे भी पुट कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। मैं आपको फिर से बता दूं, x से x गया, दोनों इक्वेशन को सेम रख दिया,
दोनों को सेम रखने के बाद निशान चेंज किया और सीधा कैंसिलाइज कर दिया। -3y से +2y गया तो माइनस का y बचा, -10 -10 माइनस का 20 आ गया। माइनस से माइनस गया, y बराबर कितना आ गया 20। अब y बराबर 20 चाहे फर्स्ट में डाल दो चाहे सेकंड में डाल दो, ये y बराबर 20 डालोगे तो आपकी x की एज आएगी। x हमारा नूरी की एज है, y हमारा सोनू की एज है। अब बेटा थर्ड सम पे आता हूं। क्या दिया है थर्ड सम, काफी इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से सुनना है आपको। कह रहा था सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा 2 डिजिट है जिनका सम आपको दिया 9। कोई भी 2 डिजिट हो सकती हैं। जैसे मैं मान लूं कोई भी 2 डिजिट का एक नंबर दिया है, जैसे लेट किया मैंने मान लिया बेटा 72 दी है, एक डिजिट पूरी कंप्लीट नंबर दिया है बट इसमें 2 डिजिट आ रही है। कह रहा इन 2 डिजिट का सम जो है 9 है। जैसे 7 और 2 मिला के 9 है ना, इसी तरह कोई भी एक डिजिट आ रही है जिसमें 2 टाइप की डिजिट आ रही है जिनका सम 9 दिया है, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing। कह रहे अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर दूं तो पहले वाले नंबर का 9 टाइम्स रिवर्स के नंबर के 2 टाइम्स के बराबर है। यानी जो पहले नंबर आ रहा था उसका 9 टाइम्स और रिवर्स करने पे जो नंबर आ रहा है उसका 2 टाइम्स, बोथ आर इक्वल। तो ये बताना है नंबर क्या होंगे वो। तो मैंने सबसे पहले लैड किया 1 प्लेस इक्वल टू x, आता है ना 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस 10,000 प्लेस। तो 1 प्लेस लैड किया x और 10 प्लेस लैड किया y, तो नंबर आएगा 10y प्लस में x। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, कई बार एग्जाम में आई है। अब कई बच्चे सोचेंगे ये नंबर सर्कल मार रहा हूं कैसे आ गया। बेटा 10 प्लेस का मतलब 10y, अगर मैं 10 प्लेस के अंदर कोई भी यूनिट प्लेस ऐड कर दूं तो वो प्रॉपर नंबर बन जाता है। जैसे मैं लिखना चाहता हूं 32, तो 2 यूनिट प्लेस है, 3 10 प्लेस है। तो मैं अगर 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 और यूनिट प्लेस अगर ऐड कर दूं 2 तो 32 आ रहा है ना। इसी तरह ध्यान रखना अगर 10 प्लेस है तो 10 से इंटू होगा प्लस यूनिट प्लेस। अगर बाई चांस 100 प्लेस होता तो 100 प्लेस और फिर यूनिट प्लेस आता तो प्लस में यूनिट प्लेस, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके बाद आपको कह रहे हैं कि इन दोनों का सम जो है 9 है, इन दोनों डिजिट का सम 9 दिया है, x प्लस वाई बराबर 9। पहली इक्वेशन तो सिंपल थी। कह रहा है आगे दिया है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। सबसे पहले नंबर क्या है, नंबर आपका रहा है 10y प्लस में x। कह रहा है इसका 9 टाइम्स रिवर्स कर दूं, यानी x की जगह डाल दूं y, जहां y आ रहा था वहां पे डाल दूं x और जहां x आ रहा था वहां पे डाल दूं y। तो ये दोनों नंबर आपस में इक्वल आएंगे। अब इसको 9 से इंटू, इसको 9 से इंटू, इसको 2 से इंटू, इसको भी 2 से इंटू। अब x वाली डिजिट ये यहीं रखी, साइड चेंज कर दिया, y यहीं रखी, साइड चेंज कर दिया। इन दोनों को माइनस किया 11x, इन दोनों को माइनस किया 88y इक्वल टू 0। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को। x प्लस वाई इक्वल टू 9 और -11x प्लस 88y इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन लिख दी। यहां पे x आ रहा था, यहां पे 11, ये भी के बराबर नहीं आ रहे तो मैंने सीधा इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। 11x 11y 99 -11x प्लस 88y इक्वल टू 0, सेकंड सेम लिख दी। अब बेटा यहां पे डायरेक्ट कट रहे हैं, कट रहे होते तो निशान चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डायरेक्ट वैल्यू कट रही है तो काट दिया। इक्वल टू 11 प्लस 88 99 आ गया और इक्वल टू 99 आ ही रहा है। ये देखो मैंने टॉप पे लिखा हुआ है 99y इक्वल टू 99।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मैंने पुट किया y बराबर 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो फर्स्ट में x प्लस वाई दिया था ना, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ गई 9, साइड चेंज माइनस का 1, x बराबर 8। तो नंबर क्या आ गया, 10y प्लस में x था, तो x की जगह 8 रख दो, y की जगह 1, तो y की जगह 1 डाल दिया। अभी x की वैल्यू पुट नहीं की है यहाँ पे, तो x की वैल्यू पुट कर दी 8, तो इसका मतलब नंबर की वैल्यू 18 आ गई, 18। ठीक है बच्चे, टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। और बेटा कोई दिक्कत आए तो मैं लाइव क्लास में आता हूं, डिस्कस भी कर लेना लाइव क्लास में, कंफर्म बेटा। किसी को कोई भी दिक्कत आए तो लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हो, मैं लाइव क्लास में आता हूं। आगे सम दिया हुआ है, कह रहा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। कह रहा मीना बोलती है कैशियर से कि मुझे टोटल 2000 रुपये विड्रॉ करने हैं, और जिसमें 50 और ₹100 के नोट्स होने चाहिए, बस नोट केवल 100 और ₹50 के होने चाहिए, और कोई भी नोट उसको नहीं चाहिए किसी भी हाल से। कह रहा मीना गॉट 25 नोट। कह रहा मीना को उस केस में 25 नोट दिए जाते हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट ऑफ ₹50 एंड ₹100। तो ये बताना है कि 50 रुपए के कितने नोट है मीना के पास और ₹100 के कितने नोट है। तो सबसे पहले लैड किया, 50 रुपए के एक्स नोट है और ₹100 के वाई नोट है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीना को दोनों मिला के 25 नोट रिसीव होते हैं, 25। मीना को दोनों मिला के 25 नोट रिसीव होते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25। इसके बाद अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा कह रहा है उसे 50 और 100 रुपए के नोट दिए जाते हैं। ध्यान से सुन लो मेरी बात पहले। अगर मैं क्वांटिटी को उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्राइस की वैल्यू आ जाती है। जैसे लेट किया, आपके पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, तो कितने रुपए हुए, 50 माइंड में 50 आया होगा। कैसे, क्वांटिटी है 5, तो 5 अमाउंट है उसका 10 रुपए, 5 गुणा में 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू ₹50। यानी मैं अगर क्वांटिटी मात्रा क्वांटिटी को उसके अमाउंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल रुपीस निकल आते हैं। तो यहां पे x रुपीस की क्वांटिटी x है, y रुपीस की क्वांटिटी y है, अमाउंट दिया है 50 और 100 रुपए। तो इसका मतलब है x को मैं अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दूं और y को 100 से, क्वांटिटी और अमाउंट, तो टोटल रुपीस कितने विड्रॉ करती है, 2000 इक्वल टू 2000। इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सबसे पहले लिख दी सेकंड, मर्जी आपकी, चाहे पहले लिखो सेकंड चाहे बाद में लिखो सेकंड, कोई भी इक्वेशन कहीं भी लिख सकते हो, यानी कि पहले इक्वेशन आपको पहले लिखनी है और सेकंड बाद में, कहीं पे भी लिख सकते हो। सबसे पहले लिख दी सेकंड, फिर लिख दी फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर 25 जो आई थी, यहाँ 50 दिया, यहाँ पे कुछ नहीं, y भी बराबर नहीं आ रहा था, तो मैंने x को बराबर कर लिया 50 से मल्टीप्लाई करके। ये 50 आ गए, ये 50 आ गया, 1250 आ गया, निशान चेंज कर दिए, इससे क्या, ये 100 में से 50 जाएंगे 50, 2000 में से 1250 जाएगा 750। अब y इक्वल टू 750 अपॉन 50, यानी y की वैल्यू आ गई 15। यानी इसका मतलब है कि उसके पास 100 रुपीस के नोट जो y थे वो है 15 रुपए, 15 नोट। अब ये पुट किया, y बराबर 15 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो। फर्स्ट मेरी ये थी ना x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x प्लस वाई की जगह 15 डाल दिया इक्वल टू 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो आप चाहो तो आंसर सही है कि नहीं है औरली भी कैलकुलेशन कर सकते हो। यानी 50 रुपए के नोट है ना 10, तो 50 रुपए के 10 नोट हो गए 500 रुपए, और 100 रुपए के 15 नोट हो गए 1500 रुपए।
तो 500 प्लस 1500 2000 के बराबर आ रहे हैं। यस, इसका मतलब आपने समझो सॉल्व किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप लाइव क्लास में आके डिस्कस कर सकते हो मेरे बच्चे। जैसे लास्ट सम दिया है, बहुत आसान सम है, ऐसा भी सम लास्ट एक्सरसाइज में हुआ था, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बड़ा देखने में लग रहा है, बहुत बड़ा सम है बट बहुत आसान है। कह रहा एक लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज। कह रहा कोई भी एक लाइब्रेरी है जिसके फिक्स चार्जेस दिए शुरू के 3 दिन, यानी आप अगर 1 दिन के लिए बुक इशू करते हो तब भी 3 दिन का चार्जेस लगेगा ही लगेगा, 2 दिन के लिए बुक इशू करते हो तब भी 3 दिन का चार्जेस लगेगा ही लगेगा, और 3 दिन के लिए बुक इशू करते हो तब भी 3 दिन का चार्जेस लगेगा ही लगेगा। 3 दिन के चार्जेस तो फिक्स है, चाहे आप 1 घंटे के लिए बुक लो। एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। कह रहा उसके बाद जितने भी दिन के लिए एक्स्ट्रा बुक लोगे उस पर डे के हिसाब से चार्ज होगा। जैसे आपने 5 दिन के लिए बुक ली तो 3 दिन तो फिक्स है, 2 दिन का अलग से चार्ज होगा, और आपने अगर 2 दिन के लिए बुक दी तो 3 दिन का ही चार्ज होगा। ठीक है, कह रहा है कि सरिता पेड 27 रुपीज। इस केस में सरिता 27 रुपीज पेड करती है। कह रहा वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी कैप फॉर 5 डेज। कह रहा सुशी जो है वो 5 दिन के लिए बुक लेती है और 21 रुपए पे करती है, तो ये बताना है फिक्स चार्ज कितना है और पर डे चार्ज कितना है। तो मैंने लैड किया फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 डेज का ₹X और द चार्जेस फॉर एडिशनल ईच डे का ₹Y, यानी 3 दिन के बाद का चार्ज। तो 7 दिन का चार्ज कितना होगा, इक्वेशन 3 दिन का तो X हो गया, प्लस बचे 4 दिन, क्योंकि 7 दिन है ना, 4Y, उसके बाद तो पर डे चार्ज लग रहा है इक्वल टू 2700 रुपए, इक्वेशन 1। फिर इसके बाद कह रहा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 डेज, 3 दिन का तो X हो गया, बचे कितने 2 दिन, 2Y इक्वल टू 21 रुपीज। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, मैंने केवल एक Y की वैल्यू निकाल रखी है Y की, बट आपको खुद ट्राई करना है। फिर भी बेटा कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। कोई भी टॉपिक में दिक्कत आती है तो मैं जो लाइव क्लास लेता हूँ, लाइव क्लास में आके आप इस चीज़ के लिए अच्छे से डिस्कस कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है बेटा, और जो भी बच्चा मेरी लाइव क्लास लेना चाहता है, मेरी वीडियो सारी के चाहता है, मैंने सारी 10th क्लास की यहाँ तक के चैप्टर की सारी वीडियो प्रिपेयर कर रखी है, या फिर आगे की वीडियो जो भी चाहता है वो हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकता है। ठीक है बेटा, लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर है 9718885432। यानी जो भी बच्चा मेरी लाइव क्लास चाहता है, या फिर वो ये चाहता है कि मुझे सारी वीडियो प्रॉपर मिलती रहे, वो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकता है। थैंक यू बेटा, सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।